इसके पहले हम लोग स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं और स्वर संधि में जो भी सूत्र थे, जो भी नियम थे, उसको आपने पढ़ा और समझा। हम ज़्यादा समय ना लेकर के हम चाहेंगे कि व्यंजन संधि पढ़ लीजिए और विसर्ग संधि। तो कुछ ऐसे नियमों को मैंने क्या किया है, संग्रहित किया है, जिसको आप 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो आपकी व्यंजन संधि भी क्या होगी, पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। तो व्यंजन संधि में हम शुरुआत करते हैं। व्यंजन संधि होता क्या है, तो मैंने बताया था वर्णों के मेल से, किसी भी वर्णों के मेल से, है ना। तो वर्ण क्या है, हम लोग वर्ण पहला चैप्टर ध्वनि और वर्ण को पढ़ा था हम लोगों ने। तो वर्णों के मेल से विकार से संधि होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि व्यंजन वर्ण, 2 वर्ण हैं, अगर व्यंजन वर्ण को ले लें व्यंजन के साथ, ठीक, अगर हम लोग व्यंजन के साथ किसी वर्ण को लेकर के व्यंजन ले लें और उस व्यंजन के साथ या तो स्वर आए और या तो व्यंजन आए, या व्यंजन आए, अगर इन दोनों को मिला दें तो जो विकार उत्पन्न होता है ना, नया विकार जो उत्पन्न होता है मेल से, उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के साथ जो विकार हो रहा है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को हम लोग, दिक धन अंबर, है ना, दिक धन अंबर। तो आगे हम लोग इसका नियम पढ़ेंगे, ये होगा दिगंबर। कैसे होगा दिगंबर, इसका रूल पढ़ना। सतधन जन, इसका नियम ये आएगा सज्जन। कैसे सतधन जन सज्जन होता है, इसका नियम क्या होता है, कैसे नहीं, नियम क्या होता है। देखिए होता क्या है कि संधि से विकार के उत्पन्न होने के बाद एक नया वर्ण जो शब्द बनता है ना, उसका एक अपना अर्थ होता है। आप कुछ भी बना सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन वो जो नया शब्द वर्णों के मेल के बाद नए वर्ण के रूप में परिवर्तन से जो नया शब्द बनता है, उसका एक अर्थ होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सज्जन का भी क्या है, एक विशेष अर्थ है। यही चीज इसमें संधि का मूल प्रारूप है कि समझाना कि संधि से फायदे क्या है, संधि करने से क्या मतलब होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको पढ़ना व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लोग समझते हैं और उसी रूल से आप आगे भी सभी संधियों के जितने भी प्रारूप होंगे उसको आप हल कर पाएंगे, जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे कह रहा, जब किसी वर्ण के पहले वर्ग क च ट त प का मिलान, पहले वर्ग है ना, क च ट त प का मिलान किसी वर्ण के वर्ग की तीसरे चौथे, मतलब वर्गीय व्यंजन का पहला तीसरा वर्ग, उसी वर्गीय व्यंजन तीसरा से या चौथे से, वर्ग के तीसरे से चौथे से हो, है ना, तो तीसरे या चौथे से हो, या यर लवस अंतस्थ से हो, अंतस्थ से, है ना, अंतस्थ से हो, या किसी स्वर से हो, तो उसी वर्गीय व्यंजन का, है ना, ध्यान देंगे, उसी वर्गीय व्यंजन हो जाए तो उसी वर्गीय व्यंजन के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात क का वर्गीय व्यंजन ग, च का ज, ट का ड और त का द में परिवर्तित कर प को ब में बदल दिया जाता है ना, उसी वर्गीय व्यंजन के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दिक धन अंबर, है ना, तो दी और आधा क किस में चला जाएगा, ग में, तो ग में जब बदलेगा दी और अंग की मात्रा लेगा, गंग हो जाएगा बर, दिगंबर। क्या हो गया, दिगंबर, है ना, दिगंबर। उसी तरह से वाक धन ईस, वाक, देखिए इसके साथ स्वर जोड़ने जा रहा है, और जब स्वर जोड़ने जा तो वाह, और क का ग में बदल जाएगा ग, और बड़ी है तो बड़ी की मात्रा वागीस, ये हो गया क्या, वागीस। ठीक, आइए आगे भी समझते हैं सारी चीजों को, हम लोग इन सारी चीजों को फिर आगे समझते हैं। आगे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लिया जाए ट को ड में बदलना, कैसे बदलें, ट को ड में हम लोग
क वर्गीय व्यंजन को देखें, ट वर्गीय व्यंजन को देखते हैं तो देखिए ट ड में बदल जाए तो ट जैसे यहाँ देखिए सारे एग्जाम्पल ट वर्गीय व्यंजन से जुड़े होंगे तो ट ड में जा रहा है ना, तो ट ड में जब जाएगा इस वाले में तो ख ट में ड में बदल जाएगा ख और आ की मात्रा है खडानन, क्या हो गया ये खडानन, ठीक है, आ की मात्रा ले लेगा तो ये हो जाएगा खडानन, ठीक। उसी तरह से खट यंत्र तो ख ट ड में बदल जाएगा ख ड यंत्र, क्या हो गया खड यंत्र, ठीक। खट अंग, अब देखिए ख ट ड मतलब खड यंत्र खडयंत्र, ख ट धन अंग तो ये जाएगा खडंग, क्या हो गया ख ट और अंग, अंग की मात्रा ड लेगा खडंग हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से त वर्गीय व्यंजन का द में बदलना देखते हैं, त वर्गीय व्यंजन का द में बदलना देखते हैं। तो जो वर्गीय व्यंजन है उसका हम लोग किस में बदलने जा रहे हैं, द में। कैसे बदलेंगे, इसी तरह से हम लोग एक थोड़ा सा छोड़ दिए हैं अच वाला, देखिए अ च वर्ग का अच धन अंत है ना, अगर इसको आप मिलाएंगे अच धन अंत को, ठीक, मिला देंगे अगर आप तो अंग की मात्रा च ज में बदल जाएगा है ना, तो ये हो जाए अजंत, क्या हो गया अजंत, ठीक। ट का ड में भी देख लें आप, और आइए आगे बढ़ते हैं। ट के ड के बाद त को द में बदलना, त वर्ग द में बदलने, उसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे तत् धन उपरांत, तो देखिए त और द में बदल जाएगा और उ की मात्रा लेगा तदुपरांत हो जाएगा तदुपरांत। देखिए मात्रा ध्यान दीजिएगा, उ की मात्रा बड़ा उ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, छोटा उ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ठीक है। उत धन घाटन, तो उ तद मतलब उद घाटन, घाटन उद्घाटन, कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं उद्घाटन, उद्घाटन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, आपको जो मिल जाए। जगत धन अंबा, तो जग त धन अंबा, तो त किस में बदल जाएगा द में, तो हो जाएगा जगदम्बा, अंग की मात्रा लेगा और ये हो जाएगा जगदम्बा, ठीक है, क्या हो गया ये जगदम्बा। आगे देखते हैं जगदम्बा के बाद भी प को ब वाला एग्जाम्पल देख लेंगे, प वर्ग का, जैसे अप दन द, तो प अप, प बदल जाएगा ब में, अब्द, क्या हो गया अब्द है ना। उसी तरह से यहां पर अगर देखें अ प बम बदल जाएगा तो हो जाएगा अब्ज, क्या हो जाएगा अब्ज, अप बम बदल जाएगा तो ये हो गया क्या अब्ज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नियम है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलान न या म वर्ण के साथ हो तो नीचे दिए गए उदाहरण में बदल जाता है। मतलब वो कैसे बदलता है, न या म वर्ण के साथ हो तो वह कैसे बदलेगा, देखिए कभी भी किसी वर्गीय व्यंजन किसी वर्ण के पहले वर्ण का मिलान, किसी वर्ण के पहले वर्णों का मिलान, सूत्र देखिएगा हम बता रहे हैं पहले वर्ण का मिलान वर्गीय व्यंजन का, ठीक, न से हो या म से हो, न से हो या म से हो तो वह उस वर्गीय व्यंजन का पांचवा अक्षर बन जाता है। कौन सा अक्षर, पांचवा है ना, तो जैसे यहां देखिएगा जैसे वाक धन मय दे रहा है ना, वाक धन मय, अगर हम इसको मिलाएं तो वा क अंग में बदल जाएगा तो हो जाता वांगमय है ना, वांगमय। दिक धन मंडल, तो ये हो जाएगा दिंग मंडल, दिंग मंडल, दिंग मंडल है ना, ये क्या हो गया दिंग मंडल है ना। और ट
और ये भी पांचवा अक्षर कैसे बदलेगा, देखिए ख ट, ट का पांचवा अक्षर ड़ होता है, तो ये हो जाएगा खड़मास, है ना, खड़मास, है ना, या सटमास, सड़मास भी बोलते हैं लेकिन खड़मास पढ़ा जाएगा। खट धन मूर्ति तो हो जाएगा खड़ मूर्ति, खड़ मूर्ति, ये हो गया खड़ मूर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जितना भी हम लोग मिलाएं उसको ध्यान से देखते हैं कैसे मिल रहा है। ये देखिए उत धन नति, देखिए न आ गया ना, न तो त थ द ध न, त का पांचवा अक्षर न में ही बदलेगा, पांचवा अक्षर, तो उ आधा न उन्नति। ठीक, जगत धननाथ तो जग, और ये त दम बदल जाए, न में बदल जाए जगन्नाथ, है ना, क्या हो गया जगत धननाथ, क्या हो गया जगन्नाथ। प का म में बदलना, तो प म में बदलेगा क्योंकि प का पांचवा अक्षर म ही है, तो प का पांचवा अमय, आधा म अमय, ये प का म आधा म मिलेगा तो हो जाएगा क्या अमय। ठीक, अगले नियम पे चलते हैं। अगर म के साथ क से म तक किसी भी वर्ण के मिलान पर, अच्छा म के साथ हमें मिलाना है किसी भी वर्ण को, किसी भी वर्ण, क से म तक कोई वर्ण हो, ककंगा से लेके म तक, तो म जो होता है अनुस्वार बन जाता है, क्या बन जाता है अनुस्वार। जैसे समधन कल्प, तो म जो है अनुस्वार बन जाएगा, तो अनुस्वार लगाएंगे संकल्प। ठीक, क्या हो गया संकल्प। उसके बाद स, देखिए आधा म और ख वर्ण मिला तो संख्या, समधनख्या, संख्या, संख्या का ये क्या हो गया संधि विच्छेद भी हो गया, समधनख्या संख्या। उसी तरह से देखिए समधन च है, तो यहाँ ये अनुस्वार में था संचय, क्योंकि ये जो च है ना म के बाद क से म के बीच का वर्ण, तो ये किस में बदल देगा अनुस्वार। उसी तरह से किन, इसके बाद ई की मात्रा च आएगा, तो च म तक के वर्ण का है, क से म तक की, तो ये किंचित अनुस्वार बदल गया किंचित। म, अब यहां देखते हैं म के साथ भी अगर टठ अड़ा आ रहा है, या हम ये कई फार्मूला वो जो लिखे वही समझें, तो दन ड, दंड, दम दंड, दंड, दंड का पर्याय संधि विच्छेद क्या हो गया दम दंड। म क्या है, म के बाद हम लोगों को कोई वर्ण मिलेगा तो किसमें बदल जाएगा उस तरह से, या अनुस्वार ये भी लिख सकते हैं दंड। ठीक, अनुस्वार में। अब देखिए इसको लिखिए या तो खंड, या तो मन करे ऐसे लिखिए खंड, जैसा आपको समझ में दोनों काम कर जाता खंड। सम धनतोष, ये भी तब आ रहा है क से म की, तो हो जाएगा ये संतोष। किम धन्नर, तो ये देखिए किंग है, देखिए उसके बाद अनुस्वार लगा दिए किन्नर, या डबल न लगा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख दीजिए किन्नर। ठीक, और देखते हैं उसी तरह से प फ ब भ म भी क से म के भी बीच वर्ण है, तो ये म जो होगा अनुस्वार बनेगा तो समधन पूर्ण जो हो जाएगा संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण का विच्छेद समधन पूर्ण, और समधन पूर्ण को मिलाएंगे संपूर्ण। सबसे कठिन ये होता है कि संधि रूप दिया विच्छेद रूप लिखिए, विच्छेद रूप रहता तो आसानी से हम सार्थक शब्द को समझ करके उसमें टिक कर लेते हैं, लेकिन एक सार्थक शब्द दिया रहता है उसका विच्छेद जब देता है तो थोड़ा कठिन होता है। तो आप एक काम जरूर करिएगा कि अगर संधि कर हम संधि करा रहे हैं, एक होता है संधि और एक होता है संधि विच्छेद, मतलब एक संधि हुई संधि है, संधि विच्छेद ये है, और ये अगर हम इसको मिला दें तो क्या है संधि। विच्छेद का मतलब क्या है बड़ा करना,
विच्छेद जो होता है उसका मतलब होता है उसको तोड़ना, विच्छेद का मतलब तोड़ना। और यहाँ पर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो संधि कर रहे हैं। तो शब्द देगा और उसका संधि विच्छेद पूछेगा, है ना, और संधि विच्छेद देगा तो उसका संधि पूछेगा। ठीक, समभाव, सम भाव, भव, तो ये हो जाएगा संभव। समधन भव क्या हो गया, संभव। समधन भव कुल मिला क्या हो गया, संभव। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अगले नियम पे चलते हैं। म का मेल क से म तक किसी भी न होने पर उसी वर्ग के पंचमाक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है। ये तो हम वही चीज कर रहे हैं, उसी नियम को हम लोग देख रहे हैं, है ना। पंचमाक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन कलन, इसका अनुस्वार संकलन, है ना, समधन कलन संकलन। समधन चय संचय, है ना। परम धन, परम धन, परम धन, यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक है। परम समधनपूर्ण, तो ये हो जाएगा समपूर्ण। ठीक, समधनपूर्ण संपूर्ण, अनुस्वार में बदलते चल। ये देखिए म का मेल, यदि म का मेल यर लव सख सह, तभी भी म का क्या हो रहा है, अनुस्वार हो रहा है। समधन योग मतलब अगर आप किससे कराने जा रहे हैं, उष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन से भी कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, अनुस्वार में तो हो जाता है संयोग। ठीक, उसी तरह से समधन रक्षक क्या हो जाएगा, संरक्षक। ठीक, और समधन लाभ क्या हो गया, संलाभ। समधन विधान, देखिए संविधान का बहुत संधि विच्छेद पूछता है, तो होता है समधन विधान, इसको लिखते हैं संविधान। समधन विधान क्या हो गया, संविधान। समधन सय, तो सन पे लग जाए संशय, क्या हो गया, संशय। समधन, समधन सार तो हो जाता है संसार, तो संसार का संधि विच्छेद समधन सार, और समधन सार को बुलाएंगे संसार। समधनहार तो जोड़ेंगे संहार, क्या हो जाएगा ये, संहार। ठीक, इस तरह से इसका संधि हम कर लेंगे। आगे देखते हैं। म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। म के बाद अगर म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समधनमान, तो इसको सम्मान ही लिखेंगे। ठीक, समधनमति सम्मति। म के बाद अगर म ही आए, म के बीच का वर्ण था, उसके बाद के वर्ण में अंतस्थ और उसमें भी बताया, तभी भी अनुस्वार में बदल रहा है। केवल म आने पर ये किसमें, बस इतना ही याद रखना है, म के साथ कहां से, क से लेकर कहां तक, म के बीच, क से म के बीच मिले, अब या अंतस्थ मिले या उष्म मिले, तो ये अनुस्वार में बदल जाता। और म के रेस्पेक्ट में, म के साथ अगर म से होता है तो ये म में ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये एक विशेष बात ये है कि हम लोग पंचमाक्षर यूज कर सकते हैं, लेकिन पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुस्वार ही प्रयोग करना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे स्पष्टता शब्द की ज्यादा बढ़ती है। अगला त संबंधी नियम पढ़ते हैं। म का हो गया त संबंधी, जैसे त संबंधी नियम के लिए अगर आप त के साथ योगा करते हैं, योग वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, तो उसी वर्गीय व्यंजन का हम लोग पहला वर्ण लिख देंगे, यही इसका रूल है। जैसे उत्तधन चारण, उत्तधन चारण किस वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण लिखेंगे, यही ध्यान देना। इसका इस वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण जो दूसरा आ रहा है ना, इसी वर्गीय व्यंजन का हम लोग कौन सा वर्ण लिखेंगे,
पहला वर्ण लिखेंगे जो आएगा, पहला वर्ण इन सब का। आइए समझ जाते हैं उदाहरण के बाद। जैसे उत्धन चारण है, इसका च का वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण च है, तो त के बाद च छ है, च छ, तो त का क्या हो जाता है, च हो जाता है, यही रूल है। तो हो जाएगा उच्चारण। क्या हो गया ये, उच्चारण। ठीक। उत्धन चारित, तो ये हो जाएगा उच्चरित। उत्धन चरित, उच्चरित। उत्धन चरित क्या हो गया, उच्चरित। जगत धन छाया, तो तब को हम लोग बदलेंगे यहाँ पर, तो जगत छो तो च में बदल जाता है, तो जगत छाया, जगत छाया हो जाएगा। सतधन चरित, तो हो जाएगा ये सच्चरित, सच्चरित है ना। किसमें बदल रहे हैं, जब त के बाद ये च या छ हो तो त का च में परिवर्तन। ये जो त जो होता है पूरा का पूरा, ये जो त है ना, च छ होने पर ये हमेशा च में बदलेगा। हर जगह हम लोगों ने किस में बदल दिया, च में। त के बाद ज झ होने पर त का ज में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन हो रहा है, ज में। चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये सारा जो त है ना, सब एग्जाम्पल का किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। जैसे सत धन जन, तो ये सत जन जन, सज्जन, ज में बदल गया। सत धन जन, सज्जन। ठीक। उसी तरह से इसका भी बदल जाए, जगत जननी, जगत जननी, ज में बदल जाए, जगत जननी, जगत जननी हो जाएगा। विपद जंजाल, तो बी ये जम बदल, विपजाल, विपजाल, विपजाल। उत्तधनज्वल, उत्तधनज्वल, तो ये जम बदल। देखिए कुछ लोग उज्ज्वल भी लेखनी में भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत जननी, विपजाल, सज्जन, उज्ज्वल, ये सब कहीं कहीं क्या होता है, वर्तनी में भी आता है। वर्तनी बड़े ध्यान से समझना चाहिए। ये देखिए वर्तनी में भी काम करेगा। उज्ज्वल कुछ लोगों से लिखने बोल दीजिए ना, तो ऐसा उज्ज्वल लिख देंगे, यही ध्यान देना, ये गलत होता है, ये सही है उज्ज्वल। ठीक। उत्धन झटिका, उज्झटिका, तो इसको हम लोग त को जम बदले, उज्झटिका, उज्झटिका। ठीक है, ये परिवर्तन मिल जाएगा। आइए आगे वाला हम लोग समझते हैं। त के बाद ट ड हो, है ना, वही सूत्र चल रहा है। ट ड हो तो ट में बदलेगा, हम लोग पहले वर्ण में बदल लेंगे, है ना। इस सारे त को पहले वर्ण में ही बदलना, उसी वर्गीय व्यंजन, है ना, उसी वर्गीय व्यंजन के। ये त के बाद ट ड हो तो त का ट या ड में परिवर्तन हो जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे बृहद धन टीका, तो ब्रीह आई ट में बदल जाए, तो लिखा था बृहद टीका, बृहद टीका, ऐसे लिखिए चाहे ट के नीचे लगाए, टीका, बृहद टीका। ठीक। और उसी तरह से अगर आपने उत्दंडयन लिखा तो त का ड में बदल दीजिए, उड्डयन, उड्डयन हो जाएगा। ठीक है, ट का ड में बदलिए। त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है, यही इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना। त का ये बाद यदि ल हो तो त किस में बदल जाता है, ल में, है ना। मतलब त और प्लस ल चेंज होगा किसमें, ल में ना। तो उ लम बदल गया उल्लास, क्या हो गया, उल्लास। तलीन है, त लम बदल जाएगा तल्लीन। कहीं कहीं इसको तोरली संधि भी बोलते हैं। तो संस्कृत से हम लोग थोड़ा सा उसके संस्कृत के जितने भी सूत्र थे उसको रोक करके मैं डायरेक्ट जो है इसकी एक्सप्लेनेशन से बता रहा हूँ। तो ये जाएगा तल्लीन। ठीक। उत्धन लेख, तो आइए लम बदल जाएगा तो हो जाएगा उल्लेख। ठीक है, उत्धन लेख को मिलाएंगे तो क्या हो गया, उल्लेख। त के बाद स, त के बाद स हो तो त का च, त के बाद त का
यदि त के बाद स तो त का च, देखिए यदि त के बाद, देखिए ये सूत्र ये बताता है यदि त के बाद स हो, ठीक, तो ये त जो होगा च में बदल जाएगा और ये जो स होगा ना वो छ में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। और दोनों को जब योगा कर देंगे तो मिला करके आधा त और छ दे देगा, त और छ दे देगा। तो उ आई त, देखिए यहाँ स है ना, बड़ा स, ठीक। तो क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे वास, श्वास, श्वास ऐसे होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। तो आधा स है तो ये उ, त किस में बदला च, और फिर स कितने में बदला छ, लेकिन आधा स है तो उच्छ्वास, क्योंकि आधा स है तो आधा छ देगा तो उच्छ्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास, ठीक। सत धन शास्त्र, तो स ई त की च में बदल जाएगा, सत है ना च में, और इस सत धन शास्त्र, और ये स किस में बदल जाएगा? छ में, तो सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, इसको क्या लिखेंगे? सच्छास्त्र, ठीक है। त के बाद ये ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। मतलब अगर त के बाद क्या हो, ह आए तो त के स्थान पर द और ह स्थान पर ध हो जाता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आधा द और पूरा ध, धी, जोड़ डालेंगे इसको ना, या इसको आधा द और ध को ऐसे भी लिखते हैं, ध, द और ध ना, ध की तरफ होता है लेकिन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ ह मिल गया तो त, और ये द बदला और ध में बदला, तद ई की मात्रा लेगा छोटी की तो हो जाएगा तद्धित, समझ में? उसी तरह से ये त किस में बदल गया? द में, और ह ध बदल गया तो ध देगा, तो हो जाए, सॉरी उ है ना, उ के बाद हम लोगों को क्या लेना? तो ये हो जाएगा उ, और ये देखिए अगर धार लिखेंगे तो उद्धार, या ऐसे भी कहीं आप लिखे होंगे उद्धार, उद्धार, ये देखिए उद्धार है ना, उद्धार, ऐसे भी कहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उद्धार, ध जो है ह के स्थान पर ले रहा है और द के स्थान पर द बन रहा है, त के स्थान पर द बन रहा है, ठीक। उत धन हत, उ धन हत उद्दत, क्या हो जाएगा? उद्दत। उत धन हत दो बार लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? उद्दत, ठीक। कहीं कहीं पर एक और एग्जांपल आपको, तत् धन हित, तत् धन हित अगर मिल जाए तो ये हो जाता है तद्धित, तद्धित ऐसे लिखा रहता है, तद्धित, ठीक है, तद्धित, तद्धित। अच्छा, ये सारे एग्जाम्पल हैं, इससे आप कुछ और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कौन सा वर्ण आए तो कौन सा वर्ण परिवर्तन होगा। न संबंधी नियम देखिए, न संबंधी यदि कोई र या स के पश्चात, री, र या स के पश्चात न व्यंजन आता है तो न को ळ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे उसमें कुछ नहीं करना, परि न को ळ में बदलें, परिणाम, है ना। और आप देखिए र के बाद क्या है? न, र के बाद क्या है? ये म है ना, र या स के बाद न व्यंजन आता है तो न को ळ में बदलते हैं, परि, र को इसमें देखिए र के बाद न आए, यहाँ पर तुरंत बाद भी नहीं, बाद में भी आ सकता है, देखिए ये तुरंत वाला नहीं है, बाद में भी आ सकता है, तो न को ळ में बदलेंगे तो परि माण, परिधनमान, परिमाण, परिमाण, भू स और जोड़ेंगे भूषण, न को ळ जोड़ देंगे भूषण, है ना। राम धन आयन, है ना, राम धन आयन है, ये न जो होगा, है ना, न जो होगा
वो किस में बदल जाएगा, र में। तो उसी तरह से हो जाता है ये रामायण, रामायण, ठीक है। राम धन आयन क्या हो जाएगा, रामायण। और नियम देखते हैं, स संबंधी नियम समझते हैं। स संबंधी नियम में यह है, स से पहले अ या अ से भिन्न, अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए तो छोटा स मूर्धा स में बदल जाता है। देखिए इसमें बी पर दूसरी मात्रा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी मात्रा अलग है, तो ये देखिए बी के बाद जो स आने वाला है ये सारा स वो मूर्धा सम, बी सम, ये भी मूर्धा सम में, बी साद, और ये सु स म। स के लिए नियम है कि यदि अ या आ की मात्रा को छोड़ करके कोई अन्य मात्रा आ गया तब वो स जो होगा छोटा सा मूर्धा सम बदल जाए, है ना। तो इस तरह से आपकी व्यंजन संधि के मुख्य जो आपकी परीक्षा से जुड़े हुए आते हैं प्रश्न, आप अगर इतना तैयार रखते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ गलतियां हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको वीडियो हिंदी पर किस पर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं बेसर्क संधि में। धन्यवाद।